हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ शार्प ट्यूटोरियल्स। तो हमने अभी तक एक्सरसाइज 12.1 अपनी कंप्लीट कर ली है, जिसमें सरफेस एरिया हमने सारी अलग अलग फिगर्स का, जैसे क्यूबॉइड हो गया या सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, इनका सरफेस एरिया से रिलेटेड एक्सरसाइज 12.1 थी, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद अब वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स ये हमको करना है। वॉल्यूम वाला यहाँ पर हमें 9th क्लास में और इसमें 10th क्लास में दोनों में अंतर क्या है। वॉल्यूम यहाँ पर हमें अलग अलग फिगर का कॉम्बिनेशन दे रखा होगा। फॉर एग्जांपल सिर्फ सिलेंडर का वॉल्यूम नहीं होगा, सिलेंडर के साथ या तो कोन जुड़ा हुआ होगा या क्यूबॉइड जुड़ा हुआ होगा या फिर स्फीयर या हेमिस्फीयर कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ होगा। तो दो अलग अलग या तीन अलग अलग फिगर होंगी, उनके कॉम्बिनेशन का वॉल्यूम हमें निकालना होगा। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 से। एग्जाम्पल नंबर 5 में देखिए क्या दे रखा है। शांता रन्स एन इंडस्ट्री इन अ शेड विच इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड सरमाउंटेड बाई अ हाफ सिलेंडर. If the base of the shade is of dimension 7 meter by 15 meter and the height of the cuboidal portion is 8 meter, find the volume of air that the shade can hold. तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 5 में जो फिगर है वो फिगर क्या दे रखी है। एग्जाम्पल नंबर 5 में जो फिगर है इसमें हमको एक क्यूबॉइड दे रखा है नीचे, और क्यूबॉइड के ऊपर जो उसका जो मतलब जो एक तरह से आप समझ लीजिए कि पूरा का पूरा जो हॉल है, हॉल की जो ऊपर की जो रूफ या सीलिंग जिसको कहते हैं वो हमको दे रखा है, तो वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। अब सिलेंडर भी कैसा होगा, पूरा कंप्लीट सिलेंडर ना होकर आधा सिलेंडर होगा। कैसे देखिएगा, ऐसे ये दे रखा है। तो आप ये समझिएगा कि ये इस तरीके से है कि जैसे ये तो ऊपर, ये तो नीचे तो क्यूबॉइड हो गया। अब क्यूबॉइड की लेंथ और ब्रेथ वो कितनी कितनी दे रखी है वो देखिएगा इसकी। इफ द बेस ऑफ द शेड इज ऑफ 7 मीटर इज ऑफ डायमेंशन 7 मीटर बाई 15 मीटर। और ऐसे दे रखा है कि ये वाली लेंथ जो है तो 7 मीटर है, ये वाली लेंथ तो 7 मीटर है, जो ब्रेथ है ब्रेथ 15 मीटर है, और जो हाइट है हाइट दे रखी है 8 मीटर। बल्कि इसको कैपिटल एल, कैपिटल बी और कैपिटल एच बोल दीजिए। ये कैपिटल एल हो गया, ये कैपिटल बी हो गया और ये कैपिटल एच हो गया 8 मीटर। ठीक है। उसके ऊपर आप ये सोचिए कि जैसे हमारे पास एक सिलेंडर है ना, जैसे ये इस तरह से एक सिलेंडर होता है, इस सिलेंडर को ऐसे बीच में से काट दिया जाए और इधर का जो ये हिस्सा है, इतना हिस्सा, इसको उसके ऊपर ऐसे रख दिया जाए। ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए हम इसकी छत की बात करते हैं, तो इसकी छत को देखेंगे तो अंदर से कर्व्ड सरफेस एरिया नजर आएगा सिलेंडर का। तो आधा सिलेंडर है ये। अब सिलेंडर जो है, सिलेंडर का जो सामने वाला जो मतलब जो सर्कुलर वाला पोर्शन है, तो उसमें आप देख रहे हैं कि आपको पूरा सर्कल ना दिखाई देकर आपको आधा सर्कल यानी कि सेमी सर्कल दिखाई दे रहा है। सिलेंडर की जो हाइट है, सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, 15 मीटर। ठीक है। ये जो 15 मीटर है, दिस विल एक्ट एज हाइट ऑफ द सिलेंडर। इसको मैं कह दूंगा h इज इक्वल टू 15 मीटर, ये हो जाएगा। और जो रेडियस है, रेडियस कितना हो जाएगा, 7 का आधा, तो r इज इक्वल टू 7/2 मीटर। यहाँ तक बता दीजिए, यहाँ तक बताइए, फिगर क्लियर है। फिगर क्लियर है कि जो सिलेंडर है ना, सिलेंडर को ऐसे काट दिया गया। सिलेंडर को अलग अलग तरीके से काटा जा सकता है, ऐसे बीच में से काट दिया तो वो नहीं, सिलेंडर को ऐसे वर्टिकली काटा है और जो इधर का कर्व्ड पोर्शन है, इधर के कर्व्ड पोर्शन को इसके ऊपर रख दिया गया, ऊपर चिपका दिया गया। तो ये पूरा का पूरा जो शेड है, इसके अंदर एक फैक्ट्री चल रही है। अच्छा, अब आप ये देखिएगा, वो ये कह रहे हैं, इसमें इन्होंने पूछा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड। तो इस शेड के अंदर कितनी वॉल्यूम आ जाती है। ठीक है ना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर। तो अगर मान लीजिए कोई भी रूम है, कोई भी हॉल है, अगर मान लो वो खाली है, तो भी हम यही तो कहेंगे कि उसके अंदर एयर भरी हुई है। तो उस एयर का वॉल्यूम होगा ना कि भाई पूरे में कितना वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम कैसे निकलता है, आप क्या करेंगे, नीचे जो क्यूबॉइडल पोर्शन है
क्यूबॉइडल पोर्शन का वॉल्यूम वो निकालेंगे प्लस आधे सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है, और दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर दैट दिस शेड कैन होल्ड, तो इसके अंदर कितना वॉल्यूम आ जाएगा वो देखेंगे। वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर। हाँ जी, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH। तो यहाँ लिखेंगे LBH। हाँ जी, सिलेंडर का वॉल्यूम बताइए क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन ये तो आधा सिलेंडर है तो हाफ पाई आर स्क्वायर एच। हाफ पाई आर स्क्वायर एच। आप समझ गए होंगे कि मैंने इसको कैपिटल L, कैपिटल B और कैपिटल H क्यों लिया, क्योंकि स्मॉल h हम किसके लिए ले रहे हैं? स्मॉल h और स्मॉल r, ये हम जो टर्म्स हैं ये यूज़ कर रहे हैं हम सिलेंडर के लिए, ठीक है। वो हाफ पाई आर स्क्वायर एच यानी कि आधे सिलेंडर का वॉल्यूम। अब इसके बाद आप ये देखिएगा कि LBH 7 इंटू 15 इंटू 8, 7 इंटू 15 इंटू 8, ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर, तो हाफ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/2 पाई कितना है? 22/7, रेडियस कितना है? 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर इंटू h कितना है? 15, h हो गया 15। अब सिंप्लीफाई करिए इसको, वैल्यू निकालिए। तो इससे हमारा ये आ जाएगा कि इस पूरे शेड के अंदर, यानी कि यहाँ पर जो ये फैक्ट्री चल रही है, इस फैक्ट्री के अंदर एयर का वॉल्यूम टोटल कितना होगा, देखते हैं। 15 8 जा 120, 127 जा तो 12 7 जा 84, उसके आगे 0 लगा दीजिए, 840 प्लस 2 11 जा तो 11 हो गया, 11/7 मल्टीप्लाइड बाई, फिर इधर 7/2 का होल स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाई 15, 7 7 जा 49, 840 प्लस 11 7 जा 77 इंटू 15 अपॉन 4, 840 प्लस 15 7 जा कितना हो जाता है? 105, 15 7 जा 105, 15 7 जा 105 और 10, 105 और 10 115, 1155 अपॉन 4। इसको जरा डिवाइड करिए, तो 4 2 जा 8, 11 माइनस 8 इज 3, 3 5 35, 4 8 जा 32, 35 माइनस 32 इज 3, 3 5 35, 4 8 जा 32, 35 माइनस 32 इज अगेन 3, 3 0 30, 4 7 जा 28, 30 माइनस 28 इज 2, 2 0 20, 4 5 जा 20, ठीक है। 840 प्लस 288.75 ऐड करेंगे, 0 प्लस 8 इज 8, 4 प्लस 8 इज 12, 1 कैरी, 1 प्लस 8 इज 9 प्लस 2 11, 1128.75 मीटर क्यूब। ये बताइए जरा चेक करके, ठीक है, वॉल्यूम यही आ रहा है। चलिए जी, तो ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड, तो शेड के अंदर टोटल वॉल्यूम इतना आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ और भी पूछ रहे हैं। देखिएगा क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, ये कह रहे हैं फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज अ टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब। शेड के अंदर फैक्ट्री चल रही है, उस फैक्ट्री में जो मशीन है, मशीन टोटल 300 मीटर क्यूब का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, पहली चीज़। उसके बाद वो कह रहे हैं देयर आर 20 वर्कर्स, और वहाँ पर फैक्ट्री में 20 वर्कर्स काम कर रहे हैं, एंड ईच ऑफ हुम ऑक्यूपाई अबाउट 0.08 मीटर क्यूब स्पेस ऑन एन एवरेज। तो एक पर्सन जो है वो 0.08 मीटर क्यूब स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो वो कह रहे हैं देन हाउ मच एयर इज इन द शेड, तो आपको बताना है कि शेड में एयर कितनी बचेगी, ठीक है। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ एयर
रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ एयर इन द शेड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर in the shade minus volume of machinery minus volume occupied by 20 workers. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 20 वर्कर्स। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन द शेड वो हम अभी अभी निकाल चुके हैं 1128.75। वॉल्यूम ऑफ मशीनरी की वॉल्यूम दे रखी है 300 मीटर क्यूब, तो 300। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 20 वर्कर्स, तो 20 वर्कर्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 20 वर्कर्स। अब एक वर्कर जो है, एक वर्कर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है 0.08 मीटर क्यूब, तो 20 कितना करेंगे 0.08 इंटू 20, तो पॉइंट गया तो नीचे 100 आया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 2 8 16, 16/10 इज 1.6। ठीक है, तो पहले तो इसमें से 300 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 1128 में से 300 गया तो 828.75 माइनस ये कितना हो जाएगा 1.6, जिसको मैं बोलूँगा 1.60। सब्ट्रैक्शन में आसानी रहती है, इधर 2 डिजिट बना देंगे, तो 5 - 0 इज़ 5 और 7 - 6 इज़ 1, 8 - 1 इज़ 7, तो 827.15 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये रिमेनिंग वॉल्यूम हो गई कि फैक्ट्री के अंदर रिमेनिंग वॉल्यूम इतना बचेगा। बताइए जी, सभी को क्लियर? एग्जाम्पल 5 समीक्षा क्लियर है? अच्छा, इसके बाद जरा अगला देखेंगे, ये एग्जाम्पल नंबर 5 था। एग्जाम्पल 5 के बाद में एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 में देखिएगा क्या है। अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन फिगर 12.13। तो एक जूस सेलर जो है वो अपने कस्टमर्स को जूस बेचता है और ग्लासेस जो यूज़ करता है वो देखिएगा किस तरीके के हैं। द इनर डायामीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर। तो सिलेंड्रिकल ग्लास का जो अंदर का डायामीटर है वो 5 सेंटीमीटर है। जब डायामीटर 5 सेंटीमीटर है तो रेडियस 2.5 हो गया, आधा उसका। But the bottom of the glass had a hemispherical raised portion which reduced the capacity of the glass. तो जो बॉटम है उसका जो बॉटम है वो बॉटम थोड़ी सी उभरी हुई है, रेज्ड है बॉटम। तो रेज्ड बॉटम है तो इसका मतलब वो लगभग धोखा देने के लिए है कि देखेंगे तो देखने में तो सिलेंड्रिकल लग रहा है ग्लास, लेकिन अंदर से जो उसकी बॉटम है वो उभरी हुई है। बॉटम उभरी हुई है तो जितना जूस उसमें आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये कह रहे हैं if the height of a glass was 10 centimeter, find the apparent capacity of the glass and its actual capacity। apparent capacity का मतलब देखने में आपको कैपेसिटी कितनी नजर आती है। तो देखने में तो वो ग्लास सिलेंड्रिकली दिख रहा है ना, until and unless आप उसमें से जूस पियोगे तब आप देखोगे उसका बॉटम दिखाई देगा कि अरे बॉटम तो उभरा हुआ है। देखने में तो मेरे को लग रहा था बहुत जूस आएगा तो फटाफट खत्म हो गया। ठीक है, तो बेईमानी है ना, धोखेबाजी। तो वही वाली चीज़ है, अपीयरेंट कैपेसिटी कितनी है और एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है वो देखना। तो आप ये देखिएगा कि ये ग्लास जो है ये इस तरीके का है। तो देखिए रेडियस कितना दे रखा है। ये जो ग्लास है ये ग्लास एक्चुअली है इतना ही, बस इसमें इतना ही आ रहा है। देखने में ऐसा लगेगा कि इसमें पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम के बराबर आएगा। तो R इज इक्वल टू, क्योंकि डायामीटर 5 सेंटीमीटर दे रखा है तो रेडियस कितना हो गया 2.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस तो हो गया 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद ये कह रहे हैं हाइट ऑफ अ ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर। तो ग्लास की हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले पूछ रहे हैं कि आपको इसकी अपीयरेंट कैपेसिटी बतानी है।
अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास, अपेरेंट कैपेसिटी मतलब क्या अपीयर क्या हो रहा है हमको, क्या अपीयर हो रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो हम ये कहेंगे अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जो उसकी अपेरेंट कैपेसिटी है वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर है। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई की वैल्यू इन्होंने बोला है कि 3.14 लेनी है, 3.14 ले लिया। रेडियस कितना है 2.5 तो 2.5 का स्क्वायर, और हाइट कितना है 10 दे रखा है। तो 3.14 2.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6.25 मल्टीप्लाइड बाई 10। हाँ जी, पॉइंट गया नीचे आ गया 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। आपको क्या करना है 314 और 625 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 314 और 625 ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। एक्चुअली 3.14 था, पॉइंट हटा दिया तो नीचे 100 आ गया, फिर एक जीरो से ये 10 वाला एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। तो फिलहाल 314 ही ले लो और 6.25 से मल्टीप्लाई कर दो। 6.25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी आ गया, 5 1 ज़ा 5 और 2 7, 5 3 ज़ा 15, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी, 6 1 ज़ा 6 और 2 8, 6 3 ज़ा 18, 0 7 प्लस 8 15, 1 कैरी, 1 प्लस 5 6 प्लस 2 8 प्लस 4 12, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 1 2 प्लस 6 8 प्लस 8 16, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 8 9, 196250। और डेसिमल के बाद दो डिजिट्स हैं तो 1962.50, 1962.50 और अपॉन में 10 और है तो 10 काट दिया और ये डेसिमल एक प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, तो ये आ गया 196.250। लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस 25 लिख दीजिए, इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो देखने में इतनी कैपेसिटी दिखाई दे रही है, क्योंकि देखने में तो वो बाहर से मेरे को सिलेंड्रिकल दिखाई दे रहा है, जब तक हम गौर से उसका बॉटम ना देखें कि अरे बॉटम तो उभरा हुआ है। तो बॉटम उभरा हुआ है तो ये तो आ गया इसका 196.25 सेंटीमीटर क्यूब, ये तो इसका अपेरेंट कैपेसिटी आ गया। फिर देखेंगे एक्चुअल कैपेसिटी। तो एक्चुअल कैपेसिटी में क्या होगा कि जो सिलेंडर है ना, सिलेंडर की कैपेसिटी में तो ये पूरा आ गया, इसमें से ये जो हेमीस्फीयर है इसकी कैपेसिटी यानी कि इसका वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो वो आ जाएगा एक्चुअल कैपेसिटी। यहाँ लिखेंगे एक्चुअल कैपेसिटी, एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास। एक्चुअल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। तो सिलेंडर में से आप हेमीस्फीयर का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपके पास इसकी एक्चुअल कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है, देखिएगा कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये है पाई आर स्क्वायर एच, ये आपको पता ही है। मैं दोबारा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि शायद इनमें कुछ कॉमन आ जाएगा। माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस तो दोनों का सेम ही होना है, ठीक है। तो पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, पाई कॉमन ले लो और आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा h माइनस 2/3 आर, ये हो गया। तो पाई क्या हो गया 22/7, सॉरी 22/7 तो लेना ही नहीं है, इन्होंने बोला है 3.14 लेना है। 3.14 और रेडियस कितना है 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर 3.14 इंटू 2.5 का स्क्वायर
मल्टीप्लाइड बाई हाइट कितना है, हाइट है सिलेंडर का 10 माइनस 2/3 और आर कितना है 2.5, ठीक है। 3.14 इंटू 2.5 का स्क्वायर, 3.14 इंटू 2.5 का स्क्वायर, ये हमने करा था 314 इंटू 6.25 करा था, तो वो आया था 1962.50, ठीक है। और अगर हम 3.14 इंटू 6.25 करेंगे तो वो आएगा 19.625, यहाँ लिखेंगे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 19.625, करके देख लेना सेम ही आएगा 19.625, ये हो गया। उसके बाद जरा यहाँ की बात करते हैं, 2 इंटू 2.5 क्या हो गया 5, 2.5 टू ज़्यादा 5 हो गया ना, ये क्या बन गया 5/3, तो 10 माइनस 5/3, 19.625 मल्टीप्लाइड बाई, हाँ जी 3 10 30, 30 माइनस 5 इज 25, 25/3, ठीक। और अब क्या करेंगे, अब पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर जो भी आएगा उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 5 ज़ा 125, तो 12 कैरी, 25 2 ज़ा 50 और 12 62, 6 कैरी, 25 6 ज़ा 150, 150 और 6 156, 15 कैरी और 25 9 ज़ा 225 और 15 240, ज़ीरो आ गया, 24 कैरी, 25 1 ज़ा 25 और 24 कितना हो जाएगा 49, ठीक है। तो ये आ गया 490.625, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 4 माइनस 3 इज़ 1, 1 9 19, 3 6 ज़ा 18, 19 माइनस 18 इज़ 1, 1 0 10, 3 3 ज़ा 9, 10 माइनस 9 इज़ 1, 1 6 16, 3 5 ज़ा 15, 16 माइनस 15 इज़ 16 माइनस 15 इज़ कितना हो गया 1, 1 2 12, 3 4 ज़ा 12 और 3 1 ज़ा 3, 163.541, ठीक है। इन्होंने 163.54 बस यहीं तक कर रखा है, इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो आप देख लीजिए कितना फ़र्क है, एक्चुअल कैपेसिटी इतनी है, अपेरेंट कैपेसिटी इतनी है, ठीक है। तो दिखने में लग रहा है कि वॉल्यूम ज़्यादा है, उसके अंदर ज़्यादा जूस आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में जब देखते हैं तो कम जूस निकलता है, ठीक है जी। बताइए जी, क्लियर है? ऑनलाइन बताएं, नाबिया, अकृत, अमोलिका, तीनों को क्लियर है? ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 में है अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमीस्फीयर सरमाउंटेड बाई अ राइट सर्कुलर कोन। तो एक सॉलिड टॉय है वो इस तरह से दे रखा है कि जैसे एक हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर सरमाउंटेड बाई अ राइट सर्कुलर कोन, हेमीस्फीयर के ऊपर एक कोन बना रखा है। द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। If a right circular cylinder circumscribes the toy, find the difference of the volumes of the cylinder and the toy, ठीक है। ये देखना है, तो पहले तो फिगर देखिएगा, फिगर इसमें इन्होंने दे ही रखी है, उसी के हिसाब से करेंगे। चलिए जी, अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 7, a solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone. हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का डायमीटर 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस हो गया 2 सेंटीमीटर।
और जो कोन है ना, उसके ऊपर कोन की हाइट भी 2 सेंटीमीटर ही दे रखी है। तो टॉय तो ये हो गया, टॉय तो ये हो गया। इसमें आप ये देखिएगा कि जो इसका रेडियस है वो भी 2 सेंटीमीटर, और जो हाइट है ये भी 2 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। अब देखिएगा क्या करेंगे कि ये सॉलिड टॉय बन गया। अब इसमें सबसे पहले इन्होंने बोला डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, तो टॉय की आपको वॉल्यूम बतानी है, और बोल रखा है कि पाई को 3.14 ही लेना है। वॉल्यूम ऑफ द टॉय इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। हाँ जी, हेमीस्फीयर की वॉल्यूम कितनी है? 2/3। हेमीस्फीयर की वॉल्यूम होती है 2/3 पाई आर क्यूब, और कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इधर अपॉन में 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, पाई इधर भी है, इधर भी है, इधर आर क्यूब है, इधर आर स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर ये कॉमन ले लिया, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचेगा 2, और इधर क्या बचेगा आर। ठीक है, और इधर क्या बचेगा, एच बचेगा। ये हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं। ये करने के बाद फिर आप वैल्यू डाल दीजिए। ये हो गया 1/3, और पाई क्या हो गया 3.14, आर क्या हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर, फिर 2r, आर कितना है 2, तो 2 इंटू 2, प्लस एच कितना है ये भी 2। तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर 4, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 2 इज 6, तो 3 2 ज़ा 6, ये हो गया। ये आ गया हमारे पास 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 4 2 ज़ा 8। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट देखिए, 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी आ गया, 8 1 ज़ा 8 और 3 11, 1 कैरी आ गया, 8 3 ज़ा 24 और 1 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द टॉय। तो टॉय का वॉल्यूम हो गया 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक चीज़ और दे रखी है इसमें, इन्होंने ये कहा है कि इफ़ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय, इफ़ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। तो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो इसको सर्कमस्क्राइब करता है। सर्कमस्क्राइब करने का मतलब है कि इसको चारों तरफ से ना घेर लेता है, कवर कर लेता है। कुछ इस तरीके से कवर करेगा कि बिल्कुल एग्जैक्टली ये टॉय उस सिलेंडर के अंदर फिक्स बैठ जाएगा। देखिए कैसे, ऐसे। तो नीचे तो ये तो बेस हो गया सिलेंडर का, और जब ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर ये सर्कुलर पोर्शन ऐसे हो जाएगा। मतलब ये एग्जैक्टली इसको एनक्लोज कर रहा है। और आपको क्या करना है, सिलेंडर का वॉल्यूम और टॉय के वॉल्यूम का दोनों का डिफरेंस बताना है। ऑब्वियसली सिलेंडर ने जब पूरे को घेर रखा है तो सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो सिलेंडर के वॉल्यूम में से टॉय के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। तो ये और ऐसे ही इतना वाला पोर्शन, ये डिफरेंस हो गया। इस तरीके से डिफरेंस देखिएगा कैसे निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस difference in their volumes is equal to volume of cylinder minus volume of toy. Difference in their volumes is equal to volume of
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और सिलेंडर का हाइट कितना हो जाएगा, इसको कैपिटल एच बोल दो। तो भाई ये 2 सेंटीमीटर है और ये जो रेडियस है ये भी तो 2 सेंटीमीटर है, तो ये टोटल हो गया 4 सेंटीमीटर। समझ गए? सिलेंडर का हाइट 4 सेंटीमीटर, क्लियर है सभी को? हाँ पक्का? कैसे? दोनों ऐड हो गए, 4 सेंटीमीटर हो गया। तो पाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में क्या लिखेंगे, पाई स्मॉल आर स्क्वायर और कैपिटल एच। वॉल्यूम ऑफ टॉय कितना है 25.12, तो पाई कितना है 3.14, और इधर हो गया ये 4 का स्क्वायर, नहीं रेडियस तो 2 ही है, 2 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 4 माइनस 25.12, तो 3.14, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 4 ज़ा 16 इंटू 16 माइनस 25.12, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 4 ज़ा 64, 6 कैरी आ गया, 16 1 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो 6 कैरी आ गया, 16 1 ज़ा 16 और 6, 16 और 6 22, 2 कैरी आ गया, 16 3 ज़ा 48 और 2 50.24 माइनस 25.12, 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोनों के वॉल्यूम्स का डिफरेंस जो है वो 25.12 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। बोलिए क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 12.2 देखिएगा। एक्सरसाइज 12.2 में इन्होंने ये बोल रखा है, पहले ही बोला है, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। जब तक बोला ना जाए तो पाई की वैल्यू 22/7 ही लेकर चलना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। जो कोन है, कोन की हाइट भी उसके रेडियस के ही इक्वल है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो सॉलिड की वॉल्यूम पाई की टर्म्स में ही निकालनी है, मतलब पाई की वैल्यू आपको कुछ रखनी नहीं है, पाई के टर्म्स में ही आपको आंसर निकालना है। तो एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। इन टर्म्स ऑफ पाई मतलब आपको पाई की वैल्यू रखनी ही नहीं है, पाई ही छोड़ देना, पाई को पाई ही रहने देना बस। हाँ, सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन। हाँ क्या हो गया, कल पेपर है क्या? परसों पेपर है। क्वेश्चन 3 इसी का, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो भाई पहले, या देखो 1 मिनट में, पहले 1 भी हो जाएगा। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन, तो सॉलिड एक कोन की शेप में है। सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का रेडियस कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर दे रखा है, और जो हाइट है ना, हाइट भी 1 सेंटीमीटर ही दे रखी है, रेडियस भी 1 सेंटीमीटर, और इसका जो हाइट है, हाइट भी 1 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब ये आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तो सॉलिड की वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। हेमिस्फीयर की वॉल्यूम और कोन की वॉल्यूम दोनों को ऐड कर दो। हाँ जी, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम देखिएगा, ये है 2/3 पाई आर क्यूब, और कोन की वॉल्यूम
1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच भी 1 सेंटीमीटर है, आर भी 1 सेंटीमीटर है, 2/3 पाई 1 का क्यूब, 1/3 पाई इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो ये क्या आ गया 2π/3, और ये क्या आ गया π/3, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3π/3, 3 से 3 कट गया तो रिजल्ट क्या आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। इन्होंने यही बोला था कि जो वॉल्यूम निकालना है ना वो पाई की टर्म्स में ही निकालना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो ये गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन में उसकी खुद की जो वॉल्यूम है, खुद की जो वॉल्यूम है उतने का 30% उसके अंदर शुगर सिरप, जो चाशनी होती है उसके अंदर 30% शुगर सिरप उसके अंदर एब्जॉर्ब्ड है, उसने एब्जॉर्ब कर रखा है। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स, 45 गुलाब जामुन्स में कितना शुगर सिरप होगा, ठीक है। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो जो गुलाब जामुन है ना वो गोल वाला नहीं है, वो लंबे वाला है, यानी कि सिलेंड्रिकल शेप का है। एक हेमिस्फीयर इधर, एक हेमिस्फीयर इधर। अब जो टोटल लेंथ है ना गुलाब जामुन की, टोटल लेंथ इन्होंने दे रखी है, ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो हर गुलाब जामुन की लेंथ 5 सेंटीमीटर है। तो पहले तो ये देख लीजिए रेडियस कितना होगा। अरे रेडियस जितना यहाँ है वही रेडियस यहाँ पर भी कहलाएगा, सेम रेडियस होगा। तो इसको बोल देंगे रेडियस, डायमीटर 2.8 दे रखा है, तो रेडियस 1.4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये रेडियस वाला हो जाएगा पोर्शन। ये कितना है, गुड इवनिंग, ये दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, और उसके बाद टोटल लेंथ उन्होंने 5 सेंटीमीटर बोली, तो 1.4 इधर गया, 1.4 इधर गया, यानी कि टोटल 2.8 गायब हो गया, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया। 5 में से 2.8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर कितना बचेगा 2.2 सेंटीमीटर। क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन्स is equal to 30% of volume of 45 गुलाब जामुन्स। भाई शुगर सिरप है कितना, जो भी गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन के खुद के वॉल्यूम का 30% उसके अंदर शुगर सिरप है। तो आप क्या करेंगे, और कितने गुलाब जामुन है 45 है, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, ठीक। तो वो कैसे निकलेगा, 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकल जाएगा, उसका 30% कर दो तो शुगर सिरप का वॉल्यूम निकल जाएगा। देखिएगा कैसे करेंगे, 30% ऑफ, 30% का मतलब है 30/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। क्वेश्चन में दे नहीं रखा है कि पाई की वैल्यू क्या लेनी है, तो 22/7 ही लेकर चलेंगे। तो 30% ऑफ यानी कि 30/100 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। एक गुलाब जामुन में है क्या, एक सिलेंडर है और 2 हेमिस्फीयर्स हैं। ठीक है, एक 0 से 0 कट गया, ये हो गया 3/10 मल्टीप्लाइड बाई 45 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम πr स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स, 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, तो एक स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर हो गया।
भाई दो हेमिस्फीयर हैं, दो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर। तो वो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अभी पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, इधर आर स्क्वायर है, इधर आर क्यूब है, तो पाई आर स्क्वायर ले लो कॉमन। 3/10 इंटू 45 इंटू पाई आर स्क्वायर और ब्रैकेट में h प्लस 4/3 इंटू आर, ब्रैकेट क्लोज। अब डालिएगा वॉल्यूम 3/10 मल्टीप्लाइड बाई 45 इंटू 22/7, रेडियस कितना है 1.4, तो 1.4 का स्क्वायर, ब्रैकेट में हाइट कितना है, हाइट यानी कि सिलेंडर की हाइट 2.2 प्लस 4 इंटू आर कितना है 1.4/3, ब्रैकेट क्लोज। 3/10 मल्टीप्लाइड बाई 45 और 22 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 45 2 ज़ा 90, तो 9 कैरी आ गया, 45 2 ज़ा अगेन 90 और 9 99, 990/7 मल्टीप्लाइड बाई 1.4 का स्क्वायर इज 1.96, और यहाँ क्या हो जाएगा 2.2 प्लस 14 4 ज़ा 56 यानी कि 5.6/3, ब्रैकेट क्लोज। इसको डिवाइड करेंगे 7 0 ज़ा 0, 7 2 ज़ा 14, 19 माइनस 14 इज 5, 5 6 56, 7 8 ज़ा 56, और 3/10 है ना यहाँ पर, तो ये 1 0 से 1 0 गया, ये आ गया 3 इंटू 99। अब ले जाओ इसको 3 को भी अंदर, 3 इंटू 99 इंटू 0.28 इंटू, जब इनको करेंगे मल्टीप्लाई, सॉरी एलसीएम लेंगे, तो 6.6 प्लस 5.6/3, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 99 को डिवाइड करूं, ये 3 से 3 को ही डिवाइड करूं, 3 से तो 3 कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद 99 इंटू 0.28 इंटू, इन दोनों को ऐड करिए, 6.6 प्लस 5.6 कितना हो गया 12.2 हो रहा है, 12.2, ठीक है। और तीनों को मल्टीप्लाई करके देखिए और देखिएगा रिजल्ट कितना आ रहा है। थ्री 338.184, आंसर देखना जरा, 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन शायद आ गया होगा समझ में, ठीक है। बस जी, तो इतना कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। कोई भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।